नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज लाइव। और इस वक्त मैं एमसीबी जिले के इकलौते नगर पालिक निगम चिरमिरी क्षेत्र के अंतर्गत हल्दीबाड़ी में खड़ा हूं और आपको बता दूं कि इस वक्त मेरे साथ डमरू रेड्डी जी हैं और इनसे हम बात करेंगे। इनका एक सपना था चिरमिरी को दूधिया रोशनी से नहलाने का और उसके हिसाब से इन्होंने काम भी किया था। लगभग चिरमिरी के हर कोने में इन्होंने लैंप पोस्ट लगवाया था, लाइट लगवाई थी और लगभग जिस भी गली से आदमी गुजरता था या जिस भी मेन सड़क से लोगों को जाना आना होता था वो सड़क पूरी तरह से दूधिया रोशनी से नहाई होती थी। लेकिन इस वक्त पूरा चिरमिरी अंधेरे में डूबा हुआ है। वर्तमान नगर पालिक निगम सरकार जो है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दूं कि हल्दीबाड़ी से जब हम मंदिर की तरफ जाते हैं तो पूरा क्षेत्र जो है वो जंगली रास्ता है और उसमें जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। बावजूद इसके इस पर नगर पालिक निगम प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। डमरू रेड्डी जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है उनको इतनी जो परवाही हो रही है, क्यों हो रही है। डमरू जी से बात करेंगे। आपका हमारे चैनल पे तो सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत। नमस्कार, थैंक यू। आपने एक जो सपना देखा था, जो रोशनी हम इस वक्त जिस रोशनी में खड़े हैं, ये रोशनी भी कुछ हद तक आपकी देन है। आपने चिरमिरी को दूधिया रोशनी से नहलाने का एक सपना देखा था, करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पर आपने काम किया था। आज के समय पे पूरा चिरमिरी अंधेरे में डूबा हुआ है। क्या लगता है किसकी लापरवाही होगी? देखिए, तो विशुद्ध रूप से नगर निगम की जिम्मेवारी है और नगर निगम आजकल मंत्री जी के चमचाई करने में पूरी तरह से व्यस्त है। जो हमारे स्थानीय विधायक हैं वो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के ओहदे को सुशोभित कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमारा अपना विधायक जब कैबिनेट मंत्री के दर्जा को प्राप्त किया है तो यहाँ सरकारी दफ्तरों में एक दूसरे में खींचातानी, कौन चुगली में मंत्री के सामने इस प्रतिस्पर्धा में जीतेगा, कौन आगे रहेगा, वो दिन रात मंत्री को केवल ऑफिस की गोपनीयता भंग करने में लगे हैं। मंत्री जी के इशारे पे जो प्राइवेट लोग हैं वो सरकारी दफ्तरों को कब्जा कर रहे हैं और नगर निगम आजकल अधिकारी और नेताओं के कहने से नहीं बल्कि मंत्री जी के द्वारा नियुक्त उन निजी लोगों के दिशा निर्देश पे चल रहा है। तो ये पूरी तरह से हास्यास्पद है और मैं समझता हूं कि जो नगर निगम के अधिकारी हैं इनको इस ऐसे पदों पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको अपने पद के गरिमा के अनुरूप ये काम नहीं कर पा रहे हैं और ये केवल एक व्यक्ति को, एक मंत्री को खुश करने में लगे हैं। ना तो यहाँ सफाई का कोई सुदृढ़ व्यवस्था चल पा रहा है, ना लाइट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है और जनता पूरी तरह से सरकार से नाराज है और इसका खामियाजा बीजेपी को आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हमारी महापौर कांग्रेस की महापौर है। जब मैं पिछले बार महापौर था तब भी हमने इस शहर को एक नया आयाम देने के लिए, मुझे याद है कि हमने 6600 एलईडी लाइट, जब वो एलईडी लाइट का कॉन्सेप्ट आया तो पुराने सीएफएल को हटा के या पुराने परंपरागत बल्ब को हटाकर जब ये एलईडी लगाने की बात आई तो 6600 लाइट हमने गवर्नमेंट से अनुमति लेकर लगाया था। और आज ईईएसएल कंपनी से लाइट आई थी, राज्य सरकार का अनुबंध था नगर निगम के साथ। तो एक एक चीज को, एक एक पोल को, एक एक वार्ड के गली को ध्यान रखते हुए हमने सबका मूल्यांकन कराया, आकलन कराया और मुझे आज भी याद है कि 6600 लाइट हम लिए थे। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं खुद भी फोन करता हूं तो कभी लाइट नहीं है का रोना रोया जाता है, कभी फलाने आदमी के कहने से फलानी जगह लिफ्टर गाड़ी गई है या कर्मचारी नहीं है। तो ये विशुद्ध रूप से इंजीनियरों की लापरवाही है। कमिश्नर साहब को कोई लेना देना नहीं है। कमिश्नर साहब भी केवल फोन में आकाओं को खुश करने में लगे हैं और चिरमिरी को पूरी तरह से अंधेरे में ढकेलने का काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो अवैध गतिविधियां चिरमिरी में चल रही हैं, तो मुझे लगता है कि शायद सत्ता के इशारे पे मुख्य सड़कों को अंधेरे में रख के इन लोग अवैध कामों को प्रश्रय देने का काम कर रहे हैं। लेकिन अवैध कामों को प्रश्रय देने का काम अगर आप कह रहे हैं कि ये लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें तो वर्तमान महापौर का भी जिम्मेदारी है कि वो इसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, लेकिन उनकी तरफ से तो कोशिश भी नहीं हो रही है। देखिए, मैंने बीच में हमारी बात हुई थी तो मैं ये समझ पाया हूं कि जैसा मैंने कहा है कि अधिकारी केवल एक व्यक्ति को खुश करने में, एक मंत्री को खुश करने में लगे हैं, इसलिए सारी व्यवस्थाओं को काफी फटकार लगाने के बाद भी अधिकारी अपने मूल काम को छोड़कर केवल मंत्री को खुश करने में लगे हैं, इसलिए ये अव्यवस्थाएं हैं। तो मंत्री को खुश करने में लगे हैं। क्या आपको लगता है कि वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री या वर्तमान में जो हम मनिंदगढ़ विधायक हैं
उनकी जिम्मेदारी अगर ये आपके हिसाब से होती है और वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इसका खामियाजा जो आने वाले दिनों में उनको झेलना पड़ेगा, जैसे कि आपने खुद ही कहा, तो किस तरह का नुकसान हो सकता है? देखिए, जिम्मेदारी तो महापौर की पहले है शहर के विकास में, क्योंकि प्रथम नागरिक के रूप में महापौर का ओहदा है। लेकिन समस्या उस समय आता है जब हमसे बड़ा कोई जनप्रतिनिधि दखल देता है या काम करने नहीं देना चाहते हैं, अधिकारियों को ट्रांसफर का धमकी दिया जाता है, या अधिकारियों को टेंडर से लेकर, मैंने जैसा कहा है, एक छोटे से टेंडर से लेकर बड़े टेंडर तक, एक छोटे से नोटिस से लेकर बड़े काम तक, हर काम में अघोषित रूप से अनुमति लेना पड़ रहा है, एनओसी लेना पड़ रहा है कहीं और से। तो महापौर भी काफी दुखी हैं और जल्दी ही हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ एक जनहित में कुछ ऐसा एक्शन करें जिससे कि हमारे अधिकारी भय मुक्त होकर इस शहर के विकास में अपने मूल जिम्मेदारी को निभा सकें। और जो आज केवल और केवल चमचाई करने में लगे हैं, उन ऐसे चमचाई करने वाले अधिकारियों को यहाँ से भगाने का भी काम हम लोग करेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वर्तमान सरकार अगर भाजपा की है और वो चमचागिरी में लगे हुए हैं, जो अधिकारी हैं अगर चमचागिरी कर रहे हैं, तो क्या आपके प्रयास से वो हटाए जा सकते हैं, या वर्तमान सरकार उनको रखना चाहेगी तो क्या आपका प्रयास उनको हटाने के पीछे सफल हो पाएगा? देखिए, अभी जैसा मैंने कहा है कि इन अव्यवस्थाओं को लेकर राज्य में जो बीजेपी की सरकार है वो इन्वॉल्व है, हम लोग विपक्ष में है, नगर निगम में हमारी सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, तो हम लोग भी संवैधानिक दायित्व में जो हमको अधिकार प्राप्त है संवैधानिक, उन अधिकारों का प्रयोग करेंगे, आंदोलन करेंगे, मंत्री मुख्यमंत्री को बताएंगे, और फिर जब नहीं सुनेंगे तो जनता के दरबार में हमको पूरी आजादी अपनी बात को कहने का। और आज जनता समझ रही है कि ये जो गैप आ रहा है अपने कामों को आगे बढ़ाने में, ये गैप किन कारणों से आ रहा है। तो जनता अगर साथ है तो सरकार साथ रहे या न रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप विपक्ष में रहकर भी अच्छा काम कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में जो चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव है, बहुत ही नजदीक है, इसमें किस तरह का आप लोगों की भूमिका होगी और किस तरह का नुकसान भाजपा को उठाना पड़ सकता है इन सभी कारणों से? देखिए, यही अभी चूंकि कांग्रेस की सरकार है तो बीजेपी एक सोचे समझे, मैं उधर जाना नहीं चाह रहा था लेकिन आपने छेड़ दिया है, तो ये सोची समझी एक रणनीति के तहत हमारे महापौर को, हमारे सरकार को, निगम सरकार को, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने का ये कुत्सित प्रयास हो रहा है, जिसे हम सफल होने नहीं देंगे और हम जनता के साथ मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। और चिरमिरी जो एक अमन, चैन और एक आबाद और विकास के नए नए आयाम, जो थोड़े सालों, 1-1.5 साल पहले तक एक जो नया स्वरूप चिरमिरी का था, लोगों में एक उत्साह था, एक उमंग था कि चिरमिरी को एक नया रूप दिया जा रहा है, वो सब अब जनता भी धीरे धीरे उदासीन हो रही है। जनता भी उनके बीजेपी के मंत्री और उनके कारनाम, उनके सिपाह सलाहकारों के कारनामों से दुखी है, स्तब्ध है, और आने वाले दिनों में बीजेपी को इसका हिसाब निश्चित ही चुकाना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? बिल्कुल, कोई संदेह नहीं है। बीजेपी चारों खाने नगर निगम के चुनाव में आप देखना कि ना तो उनके पार्षदों की बहुमत आएगी और ना ही इनका महापौर जीतेगा। चलिए, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, देखने वाली बात होगी। ये थे डब्ल्यू रेड्डी जी, इनसे हमने बात की और चिरमिरी की जो समस्याएं हैं उस पर हमने इनसे जानने की कोशिश की कि यहाँ पर जो बिजली को लेकर जो समस्या है, पूरा रास्ता, पूरा जो लगभग चिरमिरी है वो पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ है, इसके बारे में आगे क्या निर्णय लिया जाएगा, अब ये तो देखने वाली बात होगी। आगे खबरों में बने रहने के लिए चलते हैं स्टूडियो। आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।